नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, यूपी एचईएससी, जीडीसी कॉमर्स विषय की परीक्षा हेतु आवेदन किया है तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम रॉयल्टी अर्थात अधिकार शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है अधिकार शुल्क खाता अर्थात रॉयल्टी अकाउंट किस प्रकार का खाता है। नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, नंबर 2 वास्तविक खाता, नंबर 3 नाममात्र का खाता और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 नाममात्र का खाता अर्थात नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम किराए मिनिमम रेंट को कहते हैं। नंबर 1 मृत किराया, नंबर 2 स्थिर किराया, नंबर 3 उपयुक्त दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 उपयुक्त दोनों, मृत किराया और स्थिर किराया। मृत किराए को अंग्रेजी में डेड रेंट कहा जाता है और स्थिर किराए को फिक्स्ड रेंट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क की गणना की जाती है। नंबर 1 दैनिक आधार पर, नंबर 2 मासिक आधार पर, नंबर 3 उत्पादन या बिक्री के आधार पर और नंबर 4 वार्षिक आधार पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 उत्पादन या बिक्री के आधार पर। रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। हमारा अगला प्रश्न है न्यूनतम किराया निर्धारित करने का मूल उद्देश्य है। नंबर 1 भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना, नंबर 2 भूस्वामी की आय से कमीशन लेना, नंबर 3 मालिक की नियमित आय से ब्याज लेना और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार है। नंबर 1 कुल विक्रय, नंबर 2 कुल लागत, नंबर 3 परंपरा अनुसार और नंबर 4 शासकीय नियमानुसार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 कुल बिक्री अर्थात टोटल सेल्स। हमारा अगला प्रश्न है रॉयल्टी से आशय उस धन से होता है। नंबर 1 जो पुस्तकों का लेखक उसके प्रकाशक से प्राप्त करता है, नंबर 2 कोयले की खान का मालिक पट्टेधारक से प्राप्त करता है, नंबर 3 एक पेटेंट वस्तु का निर्माता वस्तु के अनुज्ञाधारी अर्थात लाइसेंसधारी से प्राप्त करता है और नंबर 4 उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए, रॉयल्टी के अंतर्गत यहाँ पर जो तीनों बातें दी हुई हैं इनको शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए के आधिक्य को कहते हैं। नंबर 1 अतिरेक, नंबर 2 लघु कार्य या अल्प कार्य, नंबर 3 नजराना और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 अल्प कार्य या लघु कार्य जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दे अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए है। नंबर 1 व्यय है, नंबर 2 आय है, नंबर 3 पूंजीगत व्यय है और नंबर 4 पूंजी है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 आय है। हमारा अगला प्रश्न है न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का जो आधिक्य होता है उसे कहते हैं। नंबर 1 अतिरेक, नंबर 2 लघु कार्य राशि, नंबर 3 उपपट्टा और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का आधिक्य अर्थात रॉयल्टी अधिक है और न्यूनतम किराया कम है तो ऐसी दशा में अतिरेक अर्थात सरप्लस होता है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क का आशय है। नंबर 1 भूमि का आर्थिक लगान, नंबर 2 भूमि का किराया, नंबर 3 एक विशेष प्रकार का किराया और नंबर 4 न्यूनतम किराया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 एक विशेष प्रकार का किराया। हमारा अगला प्रश्न है पट्टा देने वाला प्राप्त करता है। नंबर 1 न्यूनतम किराए की राशि, नंबर 2 निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि, नंबर 3 रॉयल्टी एवं न्यूनतम किराए में जो कम हो और नंबर 4 रॉयल्टी एवं न्यूनतम किराए में जो अधिक हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
नंबर 4 रॉयल्टी एवं न्यूनतम किराए में से जो अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है, जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। नंबर 1 भूमिपति का खाता, नंबर 2 रॉयल्टी खाता, नंबर 3 लाभानी खाता और नंबर 4 रोकड़ खाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 भूमिपति का खाता अर्थात लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए यहाँ पर एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर पूछा गया है डेबिट किसे किया जाएगा, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क खाते का शेष ले जाया जाता है। नंबर 1 लाभानी खाते में, नंबर 2 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिकार शुल्क एक नॉमिनल अकाउंट होता है अर्थात नाम मात्र का खाता होता है और नाम मात्र के खाते का जो शेष है वो लाभानी खाते में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, लघु कार्य खाते का शेष दिखाया जाता है। नंबर 1 लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 2 लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है, लघु कार्य ज्ञात करने का सही सूत्र है। नंबर 1 लघु कार्य बराबर रॉयल्टी प्लस न्यूनतम किराया, नंबर 2 लघु कार्य बराबर न्यूनतम किराया प्लस रॉयल्टी, नंबर 3 लघु कार्य बराबर रॉयल्टी माइनस न्यूनतम किराया और नंबर 4 लघु कार्य बराबर न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 लघु कार्य बराबर न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी अर्थात शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। हमारा अगला प्रश्न है, अतिरेक अर्थात सरप्लस ज्ञात करने का सही सूत्र है। नंबर 1 अतिरेक बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, नंबर 2 अतिरेक बराबर अधिकार शुल्क प्लस न्यूनतम किराया, नंबर 3 अतिरेक बराबर अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया और नंबर 4 अतिरेक बराबर न्यूनतम किराया प्लस अधिकार शुल्क। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 अतिरेक बराबर अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया अर्थात सरप्लस बराबर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क चुकाया जाता है। नंबर 1 प्रकाशक द्वारा लेखक को, नंबर 2 एक व्यापारी द्वारा सरकार को, नंबर 3 एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को और नंबर 4 सरकार द्वारा व्यापारी को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 प्रकाशक द्वारा लेखक को। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क दिया जाता है। नंबर 1 मूर्त संपत्ति के प्रयोग हेतु, नंबर 2 अमूर्त संपत्ति के प्रयोग हेतु, नंबर 3 मूर्त एवं अमूर्त संपत्ति के प्रयोग हेतु और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 मूर्त एवं अमूर्त संपत्ति के प्रयोग हेतु अधिकार शुल्क दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लघु कार्य बराबर होता है। नंबर 1 न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, नंबर 2 अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, नंबर 3 अधिकार शुल्क माइनस भूस्वामी को देय राशि और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क अर्थात मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपीराइट अधिकार शुल्क चुकाया जाता है। नंबर 1 लेखक द्वारा प्रकाशक को, नंबर 2 सरकार द्वारा प्रकाशक को, नंबर 3 प्रकाशक द्वारा लेखक को और नंबर 4 सरकार द्वारा लेखक को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 प्रकाशक द्वारा लेखक को। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क की रकम 4,600 रुपये है तथा न्यूनतम किराया 4,000 रुपये है, तो अतिरेक क्या होगा? नंबर 1 8,600, नंबर 2 600, नंबर 3 2,600 और नंबर 4 4,000। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 600 रुपये। तो देखिए अधिकार शुल्क की राशि 4,600 रुपये है और न्यूनतम किराया 4,000 रुपये है। तो अतिरेक अर्थात सरप्लस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो 4,600 रुपये में से 4,000 घटाएंगे तो 600 रुपये सही आंसर आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क 1 रुपया प्रति टन है तथा न्यूनतम किराया 3,000 रुपये वार्षिक है और उत्पादन 500 टन है, तो लघु कार्य की राशि होगी। नंबर 1 1,500 रुपये,
नंबर 2 2,000 रुपये, नंबर 3 2,500 रुपये और नंबर 4 3,000 रुपये। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 2,500 रुपये। देखिए अधिकार शुल्क 1 रुपये प्रति टन है, तो यहाँ पर 500 टन उत्पादन हुआ है तो अधिकार शुल्क जो है यहाँ पर 500 रुपये हो जाएगा। न्यूनतम किराया 3,000 रुपये है। और लघु कार्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो देखिए मिनिमम रेंट 3,000 है, माइनस करेंगे रॉयल्टी 500 रुपये की, तो 2,500 रुपये हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो नंबर 1 अधिकार शुल्क अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, नंबर 2 लघु कार्य अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, नंबर 3 न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है और नंबर 4 उपयुक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य को रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है चालू संपत्ति की तरह, नंबर 2 स्थायी संपत्ति की तरह, नंबर 3 स्थायी दायित्व की तरह और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 चालू संपत्ति की तरह। हमारा अगला प्रश्न है न्यूनतम किराए की राशि किस आधार पर निर्धारित की जाती है। नंबर 1 समय, नंबर 2 क्षेत्रफल, नंबर 3 समय अथवा क्षेत्रफल और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 समय अथवा क्षेत्रफल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इसी प्रकार के प्रश्नों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एचईएससी कॉमर्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर आपको इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।